गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार राज्यों के श्रेणी में दिया गया। इसमें पहले स्थान पे कौन है? इससे पहले स्थान पे है यूपी। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है राजस्थान। और तीसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की गई थी। ये इसका तीसरा संस्करण है। यह पुरस्कार विभिन्न राज्यों, जिलों, पंचायतों और स्कूलों को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिए जाते हैं। उनके योगदान के लिए दिए जाते हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्यों और संगठनों को 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिए गए हैं। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टरपेन। और किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पे कौन रहे जो बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीते थे? ये है चार्ल्स लेक्लर्क। एक किसके ड्राइवर है? फरारी के। और तीसरे स्थान पे कौन है? कार्लोस से जूनियर। एक किसके ड्राइवर हैं? ये भी फरारी के ड्राइवर हैं। 21वीं जीत है वेस्टरपेन की करियर में। जो सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता, इनकी 21वीं जीत है। और 45 अंकों के साथ ड्राइवरों की सूची में लेक्लर्क जो हैं वो पहले स्थान पे हैं। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री पुनः कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। आप लोग बताइए, गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है? गोवा में विधानसभा की सीटें हैं 40। और गोवा राज्य भारतीय संविधान के अनुसार गोवा राज्य अपने क्षितिज पर कब आया था? तो आया था 1987 में। भारत का कौन ऐसा राज्य है जो शानदार पुलिनों के लिए फेमस है? शानदार पुलिन मतलब होता है बीच। तो अपने शानदार पुलिनों के लिए फेमस है गोवा। अपने शानदार पुलिनों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए फेमस है। कौन? गोवा। और गोवा के राज्यपाल कौन हैं? गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन? पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन हैं? पीएस श्रीधरन पिल्लई। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है गोवा में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। और गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी है पणजी। और किस नदी के किनारे है? ये मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी नदी के किनारे है। मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। और 29 मार्च से 5 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस मेले का आयोजन श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के मौके पर किया गया है। इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था, जो आज अब बांग्लादेश में है। और इन्होंने मथुरा लोगों के जो संघर्ष होते हैं, जो छुआछूत जो समाज में उनके साथ था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके एक प्रणेता बनकर उभरे। अभी कौन कौन से उत्सव मनाए गए हैं? तो बतुखम्मा उत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलदेई उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। मिंजर मेला कहाँ लगता है? मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में।
मिंजर मेला कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? ये लगता है हरियाणा में। कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। और कहाँ आयोजन किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो पश्चिम बंगाल में है बक्सा, गोरुमारा, नेओरा, सजना खाल। अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? ये है पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता महलों की नगरी और डायमंड हार्बर का शहर किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल के सचिवालय को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के सचिवालय को कहा जाता है राइटर्स बिल्डिंग। क्या कहा जाता है? राइटर्स बिल्डिंग। पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला और फाजिल आम को जीआई टैग दिया गया। पश्चिम बंगाल के फाजिल आम को जीआई टैग दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें हैं 294। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? ममता बनर्जी हैं। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। एसोचैम का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सुमंत सिन्हा को। और इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय सिंह को एसोचैम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हाल ही में तेजस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया? ये अनुराग ठाकुर ने किया है। और अनुराग ठाकुर कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। और तेजस का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल। अभी दुबई एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है यूएई में। और वहीं पर भारतीयों को रोजगार पाने के लिए इस तेजस ऐप को लॉन्च किया गया है। तेजस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाणन और विदेश में रोजगार दिलाना है। और यूएई में 10,000 लोगों के मजबूत इंडियन वर्क फोर्स को तैयार करना है। हाल ही में बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक किसने लिखा? प्रणय पाटिल। अभी नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं? द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने लिखा है। और मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है द तेमटन एराच वारिया ने। और क्लाइमेट चेंज इन इंडिया थ्रेट्स चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज पुस्तक किसने लिखा है? कर्नल सीपी मुथन्नन में। श्रीलंका में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। अब श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? भी गोताबाया राजपक्षे। गोताबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्रीलंका के हैं महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धने कोट्टेपुरम। कहाँ है? जयवर्धने कोट्टेपुरम। एलिफेंटा पास कहाँ है? एलिफेंटा पास श्रीलंका में है, जो जाफना प्रायद्वीप को जोड़ता है। दांत का मंदिर कहाँ है श्रीलंका में? कैंडी में है दांत का मंदिर।
और श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है कोलंबो। आर्थिक राजधानी कहाँ है? ये है कोलंबो। और कोलंबो किस नदी के किनारे है? कोलंबो है केलानी नदी के किनारे। महाबली गंगा किस देश से बहने वाली नदी है? महाबली गंगा। महाबली गंगा श्रीलंका में बहने वाली नदी है। महाबली गंगा कहाँ बहती है? ये श्रीलंका में बहती है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो है जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका में। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। हाल ही में मेघालय और किस राज्य के 50 साल पुराने विवाद को हल करने का समझौता किया गया है? तो असम। पहले हम लोग मेघालय के बारे में जान लेते हैं। गृह मंत्रालय के प्रयासों के द्वारा दोनों राज्यों के बीच जो सीमा विवाद था, जो अंतरक विवाद थे, डिस्प्यूट थे, उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई है, समझौता किया गया है। तो मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? 1972 में आया था। आप लोग बताइए, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। नौका हलई जल प्रपात कहाँ है? नौका हलई जल प्रपात। नौका हलई जल प्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंटा जल प्रपात कहाँ है? एलिफेंटा जल प्रपात। एलिफेंटा जल प्रपात कहाँ है? ये है मेघालय में। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है? शिलोंग। और एयरफोर्स का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। एयरफोर्स का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ईस्टर्न कमांड। ये है शिलोंग में है। मेघालय अस्तित्व में कब आया था? 1972 में। और पहले असम की राजधानी कहाँ थी? पहले असम की राजधानी जो थी शिलोंग में थी। बाद में जब अलग अलग राज्यों को बांटा गया तो उसमें असम की राजधानी पुनः दिसपुर में हुई। अब असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। भारत में नहरकटिया तेल क्षेत्र, मेरान तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। नहरकटिया, नहरकटिया और मेरान तेल क्षेत्र। मेरान तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। असम में कौन कौन से अभयारण्य हैं? असम में है ड्रिबू सेखोवा, ड्रिबू सेखोवा, मानस, अमचंग, नमेरी, काजीरंगा, देहिंग पटकाई अभयारण्य कहाँ है? असम में है। असम में किस जगह को रक्त का शहर कहा जाता है? तो असम के माजुली को क्या कहा जाता है? माजुली द्वीप को रक्त का शहर कहा जाता है। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम का हाई कोर्ट कहाँ है? असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी। असम का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी है। हाल ही में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य का है? मेघालय का। ये बताइए हमको, अभी हाल फिलहाल में नवीनतम भारत के जो साइट्स हैं उसको सम्मिलित किया गया है, कौन कौन है? तो एक रमप्पा मंदिर था और एक धौलावीरा था। और भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल कौन है? भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है उसको, वो है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। और भारत के 2 शहरों को यूनेस्को के हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। वे कौन कौन है? एक है अहमदाबाद और दूसरा कौन है? जयपुर। अहमदाबाद और एक है जयपुर। अब भारत के यूनेस्को के हेरिटेज सूची में नवीनतम कितने साइट्स हैं? तो नवीनतम है 42 साइट्स हैं। अब मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज लोगों और प्रकृति के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और वनस्पतिक संबंधों का उजागर करते हैं।
इससे क्या होता है, एक गांव में ब्रिज बनाई जाती है, लिविंग रूट ब्रिज, रहने लायक, और ये काफ़ी आकर्षण के केंद्र होते हैं। और ये लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के 70 से अधिक गांवों में पाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। इसलिए इसको यूनेस्को के धरोहर सूची में, संभावित सूची में शामिल किया गया इसको, मेघालय को। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरा जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका अंत तक देखिए। थैंक यू।